Hello बच्चों, let's see the question. The question says the inheritance pattern of a gene over the generation among the humans is studied by the pedigree analysis. तो हम क्वेश्चन में बोला गया है कि जो जनरेशन्स में हम इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ते हैं जीन की, उसे हम बोलेंगे पेडिग्री एनालिसिस. अब जो करेक्टर स्टडी किए जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, हमें ये बताना है. तो अगर हम बात करें आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द मेंडल वर्क, तो इसकी डिस्कवरी के बाद जो है प्रैक्टिस शुरू हुई थी ऑफ द एनालाइजिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न, एनालाइजिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ ट्रेट्स इन द ह्यूमन जनरेशन. तो इसके बाद से ये स्टडी बिगिन हो गई. अब ये स्टडी जो है क्या बताती है? स्टडी शोज द फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस कि कौन से इनहेरिटेंस ट्रेट्स जो है एक पर्टिकुलर जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में पास हुए हैं, इन दी सेवरल जनरेशन पास हुए हैं, और इसी को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस. अब जब एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, उसकी जनरेशन स्टडी करते हैं, हमें पेडिग्री एनालिसिस की इंपॉर्टेंस पता चलती है. तो लाइक मेंडेलियन ट्रेट्स एक्सप्रेस इन दी मेंडेलियन, हम इसमें क्या देखते हैं? मेंडेलियन ट्रेट्स को अगर वो एक्सप्रेस हो रहे हैं उसमें या नहीं, एक्सप्रेसेस इन दी इनहेरिटेड जीन और नॉट, जीन्स और नॉट इन दी कमिंग जनरेशन थ्रू दी क्रॉसेस. और यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस जो है हमें प्रोवाइड करती है डिटेल्स ऑफ दी इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट सच एज, यहाँ पे इससे हमें अबनॉर्मेलिटी या फिर किसी तरह की डिजीज पैटर्न का भी फैमिली ट्री में पता चलता है या अपकमिंग जनरेशन में पता चलता है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. बात करें अगर हम बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ दिया गया है क्वांटिटेटिव ट्रेट. अब ये क्वांटिटेटिव ट्रेट जो है तब देखने को मिलता है हमें जब इनहेरिटेंस होती है ऑफ करेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन जीन, और इसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट या पॉलीजेनिक ट्रेट. अब यहाँ पे पॉलीजेनिक ट्रेट के बारे में बात करें तो इन दिस जो है डोमिनेंट एलील, तो ये एक कम्युलेटिव इफेक्ट शो करेगी, और ये जो जीन्स इन्वॉल्व होगी इस प्रोसेस में उसे हम बोलेंगे पॉलीजीन्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है इन दिस मैटरनल ट्रेट्स. अब ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, या हम बोल सकते हैं ये वो ट्रेट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाय द मैटरनल डीएनए. तो यहाँ पे हमारे पास मैटरनल ट्रेट कहलाएंगे वो. तो हमारा राइट आंसर आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.